फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का फायदा यही है कि फॉर अस वी वांट वोलैटिलिटी, वी वांट ईदर वोलैटिलिटी और वी वांट नो वोलैटिलिटी। कोई भी सिचुएशन है, हमारे पास कुछ ना कुछ है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं बाजार से। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का फायदा यही है कि फॉर अस वी वांट वोलैटिलिटी, वी वांट ईदर वोलैटिलिटी और वी वांट नो वोलैटिलिटी। कोई भी सिचुएशन है, हमारे पास कुछ ना कुछ है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं बाजार से। स्टॉक्स लाइक आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर, some of the pharma stocks, they have actually played a negative role in dragging the index down. Right. तो अगर रिलायंस और एचडीएफसी बैंक को छोड़ दे तो ऐसे कुछ ड्रैगर्स रहे हैं जो बारी बारी आके इंडेक्स को न्यूट्रलाइज करते दिखे हैं। आई टॉक अबाउट हिम एवरी डे, एवरी टाइम, एवरीवेयर वेयर आई सी हिम। ठीक है, इस इंसान के सामने अगर आप बोलो ना कि मैंने ना, मुझे ऐसा लगा है कि चांद पे एक नया एक्सचेंज खुला है, वहां पे ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं, तो इस इंसान ने वहां पे भी ट्रेड किया होगा। ठीक है, द मैन हैज एक्चुअली ट्रेडेड इन मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स, इन मल्टीपल मार्केट्स विद ऑप्शंस। एक पर्सपेक्टिव ऐसा जहां पे कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है जो हमने कभी ना देखी ना सुनी हो, बट राजेश भाई हैज ऑलवेज must have experienced it. इस बार क्लीन है, मैंने फ्राइडे को तो ऐसा लगा कि चलो एक डायरेक्शनल मूव आया है। एक मंथ पहले ऐसे मूव हुए रैंडम, लाइक ऐसे स्पाइक आया, नीचे गया 300 पॉइंट और ऊपर चला गया, बट नाउ इट इज सस्टेनिंग एंड फॉर एन ऑप्शन ट्रेडर इट इज गुड बिकॉज एक रैंडम स्पाइक वाज नॉट मेकिंग एनी हेल्प टू एनी स्ट्रेटजीज। अब हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो एक सस्टेनेबल, एनीवे अब ऊपर जाए नीचे जाए, डज नॉट मैटर टू एन ऑप्शन ट्रेडर, राइट? तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं, बेरी से ही सही बना सकते हैं। आई मीन अनलेस यू आर अ हार्डकोर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, आई मीन मार्केट डायरेक्शन डज नॉट बॉदर यू। 24,600 वाला इंडेक्स 24,200 आता है, सस्टेन नहीं करता है। 24,700 जाता है, सस्टेन नहीं करता है, वापस 24,300 आता है। ये जो टग ऑफ वॉर है, वो टग ऑफ वॉर चलता ही रहा है। दिसंबर जो है 7-8 के बाद ये एक्सपायरी ही पकड़ लो पूरी, हल्का सा जो इंक्रीमेंट इन ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे विदाउट एनी चेंज इन प्राइस है, उसके बाद ये देखिए आप, there has been nothing that has been going on। 4.5-5% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, but then when you compare it with the rest of the days, then you realize that there is something material which has gone through। बैंक निफ्टी की तरफ भी लेके जाओ, a little bit of weakness and a little bit of and a little bit of open interest। Once again 4%, 5% is not a big deal। So yesterday the ATM IB closed about 15.03। Okay, on number does not look बहुत elevated and all, right? सही है, but let me tell you, बिल्कुल सही बात है। in last 1 year there were just 15 days when the ATM IB is higher than this। सुपर, आई लव यू फॉर दिस। नहीं, इसीलिए मेरे को प्यार, इसीलिए दो गुंडे एक ही तरह सोचते हैं। 85 का आईबीपी में लिख के रखा था, मैं बोलूंगा, आपने आउट कर दिया। 15 दिन ही हमसे बड़ा आईबी रहा है। वाह, इस 15 दिन में फुल इलेक्शन, लाइक अ फुल फ्लेज करेक्ट इलेक्शन, करेक्ट, जब कैरी ट्रेड क्राइसिस, एवरीथिंग वी हैड इन 15 days, राइट। ओके? सो आप निकाल दो तो नॉर्मल ट्रेडिंग का सबसे एलिवेटेड आईबी इन द लास्ट 240 days और 250 days, यू नो। तो एक चीज तो पक्का है कि भैया ये TCR ओके लुकिंग टू बी लिटिल ओवरसोल्ड, बट दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अस आराम की जिंदगी। बहुत एलिवेटेड आईबी है, 15 दिन ज्यादा, लेकिन उसके रीजन थे, अब कोई रीजन नहीं दिख रहे हैं, है ना? ओके ओके, यहाँ पर वोलेटिलिटी जम के रहेगा, परहैप्स इट विल नो इंक्रीज फ्रॉम हियर। एंड तो नॉन इवेंट आईबी के मामले में हम लोग वी आर एट द पीक ऑफ द लास्ट 1 year। ये दो चीज है, एक तो थोड़ा इंटरेस्ट रेट के सेंसिटिव है वो, इंटरेस्ट रेट अब रीजन ही है, राइट। दूसरा वी हैव सीन इन 2008 आल्सो एंड नो अराउंड 2018 कि जब मिड का पीक करता तो पैसे रियल एस्टेट मूव करते, लोग यहाँ बेच के वहां ले जाते, करेक्ट। इंटरेस्टिंग बताऊंगा, एंड फ्रॉम द ऑप्शन प्राइस पर्सपेक्टिव, ऐसा मार्केट होता है ना तो आपके फार्मा काफी हेल्पफुल होता है, राइट? एंड आई वाज लास्ट इवनिंग बैठ के कि यार फार्मा में चल क्या रहा है, तो सो आई डिड अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन कि अगर मंथली जोड़ी का भाव निकालें, फॉर एग्जांपल सिप्ला नो 70 रुपए का जोड़ी था एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, 70 रुपए। तो सिप्ला, सिंजेन, यू नो, लॉट ऑफ फार्मा, डिवीज, यू नो, इन सब का अगर आप सूट्स, एल्केम जोड़ी के भाव निकाल दो ना तो सारे में कॉल फंस चुके हैं, सारे स्टॉक में फंस चुके हैं। तो ऐसे डिफेंसिव, जब बाजार अच्छा नहीं करता तो ये अच्छा करते, बट यहाँ पर अलग ही स्टोरी चल रही है। रियल एस्टेट चल रहा है, बाजार गिर रहा है, रियल एस्टेट चल रहा है, जो इतना हाई बीटा सेक्टर माना जाता है वो चल रहा है, और ठीक है, और आप
लूजर्स में कौन है? लूजर्स में आपके एफएमसीजी है, लूजर्स में आपकी फार्माएं हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 इट विल बी मच मोर बेटर, ये काफी कंपनीज ने स्टेटमेंट दी है। रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, उनकी ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो ऑफ कोर्स ये एक रीजन हो सकता है कि रियलिटी सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट आए। 2400K इज द साइज ऑफ हैवीएस्ट कॉल। उसके सामने जो डिफेंड करने के लिए नीचे में खड़ा है वो है हैवीएस्ट पुट एट 400K, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द स्टॉक इज टर्मिनली डाउन। ठीक है, जिस हिसाब से स्टॉक नीचे गया है। Tata Motor is opening below Friday low. Like Friday low was really deep. Okay. Now stocks are opening below Tata in during the pre-open. I mean, राइट, I don't know. Pre-open is opening below the Friday low. ओके, So we'll go there. Because क्या हुआ, फ्राइडे लो से जो पुलबैक आया, काफी सारे इंडिकेटर ओवरसोल्ड से नॉर्मलाइज हो गए हैं। राइट, तो एक तो जब ओवरसोल्ड स्टॉक को शॉर्ट करो तो फिर फंसने का चांसेस होता है, ये काफी नॉर्मलाइज हो गया है। देखो कंडीशंस, सो ओके, देयर आर मेनी फंडामेंटल एनालिस्ट हु वुड हैव गिवन देयर वर्डिक्ट, बट Right. if the world goes for rate cut, we cannot stay outside of those. एग्जैक्टली, So राइट, possibly we'll see a rate cuts. ओके, बाय द वे बाबू जी, आज का फॉल 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में इज विदाउट एचडीएफसी कंट्रीब्यूशन। एचडीएफसी हैज नॉट इवन फॉलन एनीथिंग, लाइक नॉट इवन 1 रुपी or 2 रुपी। ओके, राइट, तो इफ एचडीएफसी कंट्रीब्यूट, आई थिंक विल सी अ बिगर कट टू 500 पॉइंट काइंड ऑफ। दैट यू कॉल्ड आउट कि अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी का गिरावट जो है वो गिरावट would be a little better. Definitely bank nifty below yesterday low, I think it will head to 52 200 to 2 Go on. okay, तो long put Long put, ठीक और है। long put करके ना 5200 का आप चाहो तो एक काम करो, हाँ 5200 का 52,200 is at 326, huh? राइट, 324, 26. 326 की हम एंट्री बना देता। 326 की एंट्री, राइट? Right. 275 के 275 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट इंट्राडे। द टॉप डाउन अप्रोच वर्क्स। श्री सीमेंट बोलते बोलते मैंने इनके मुंह से ले लिया था उगलवा के कि बॉस हमें बाई करना है निफ्टी और अरे श्री सीमेंट, और उन्होंने बोला नहीं नहीं निफ्टी ठीक नहीं चल रही है, छोड़ दो। 105 पॉइंट्स डाउन निफ्टी एट द डेज लो, एंड दिस इज व्हाट इट इज, एंड अ टाइमली पुट buy in bank nifty has started making money। जो मार्केट का लैंडस्केप है वो लैंडस्केप बता रहा है आपको कि हर एक स्टॉक लॉन्ग है, उसके सामने लगभग 2.5 स्टॉक शॉर्ट चल रहे हैं। सो इंक्रीमेंटल ओपन इंटरेस्ट मोर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग अ बेयरिश ट्रेड। सो निफ्टी की देखिएगा, इस एक सिंपल चीज है निफ्टी पे, व्हाट वी वर डिस्कसिंग पास्ट में। सो देयर वर द थिंग्स वर लाइक जस्ट 2 days बैक data was positive, things were positive, and we were approaching like maintaining a buy on dips type of thing. Right. Like the bullishness was coming out of the blue, like everybody was expecting the market to like somehow sustain and to show rally upwards. However, the rally snapped and we saw the market falling down. But इसमें जो की चीज को देखना है, so US dollar, US interest rate की जब भी बात होती है, what happens is that the dollar index के ऊपर असर होता है। Correct. And dollar index से linked directly जो sectors होते हैं जैसे IT related सबसे पहले, and we can see last almost 2 weeks से whenever we are coming on to the session, 2 to 3 weeks से we are reiterating certain stocks, and today also the same stock of Forge, today again it hit all time high. We can learn from the past and we can create a strategy using these things कि देखिए अगर dip हो रहा है market, अब आप ऐसे वे में सोचिए 2 days back market was at 650 700 plus चल रहा था। Correct. And अगर किसी को fresh entry बनानी होती, like if I would have taken the session on Monday, तो मैं शायद ये बोलता कि यार we cannot do anything, we just have to wait and मनाइए कि market थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए। This is looking like a classic formation, classic type of pattern कि like long built up बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, and you are waiting कि कब entry हो, and today that thing came। Wonderful. And that thing came with the entire market fall। आप मतलब ऐसा सोचिए, सही है। all stocks boats in a river। तो अगर मार्केट अगर इन केस मार्केट अभी 800 900 पे होता और चांसेस होती कि मार्केट कैन टेक अ करेक्शन, तो मे बी हमें डर लगता। बट अभी क्या मार्केट इतनी कि अगर यहाँ से ऊपर आने लग गया तो along with the river the boat will also flow। So this is also in our favor। IT कंपनीज ने बहुत ज्यादा पैसा लेती हैं मार्केट से। So what happens is कि जब पैसा लेती हैं तो बेसिकली लोन बहुत ज्यादा है, बॉन्ड बहुत ज्यादा है, and what happens is कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनको लोन इंटरेस्ट रेट का जो पे करना होता है
वो कम इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, दैट मींस देयर प्रॉफिटेबिलिटी विल इंक्रीज। एकदम सिंपल बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है। राइट दूसरा गाइस एकदम सिंपल चीज है, इंडेक्स नीचे आएगा तो डॉलर स्ट्रांग होगा, Right. डॉलर स्ट्रांग होगा तो ऑल दोस कंपनीज जिनको डॉलर में अर्निंग होती है, जैसे आईटी हुआ या जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा, जो भी ऐसी कंपनीज जिनको डॉलर में अर्निंग होती है, व्हाट विल हैपन इज दैट दे विल अर्न मोर इन इंडियन रुपीस। सपोज $100 मिलने वाले थे, अभी भी $100 मिलेगा, बट इंडियन रुपीस में दे विल अर्न मोर, and all the cost and everything Indian rupees में salary and all are already fixed, तो they will save more, उनके पास पैसा ज्यादा बचेगा। ये दोनों reasons होते हैं। Since last almost 2 weeks Reliance negative हम लोग सोच रहे हैं, हाँ but on the other hand some we are also saying buy on dips approach in Nifty and इस तरह से Right. चीजें, so it is actually बहुत ही tough type की situation है। Like we know that if Reliance is feeling pain, तो the entire Nifty will feel we'll pain. have to feel pain. And ये सब चीजें तो ऑलरेडी हो रही हैं, so this is a big problem जो मतलब this is one reason जिसकी वजह से मैं बहुत aggressive long नहीं जा रहा हूँ, I'm not carrying positions for next day and all इस टाइप की चीजें, this is why I'm doing। Right. तो Reliance पे overall देखिए अभी तो मुझे negative ही लग रहा है,